जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के हेलमेट्स के डेवलपमेंट और उनके एवोल्यूशन के बारे में और कैसे ये नए हेलमेट डिजाइन सोल्जर्स की सिक्योरिटी और कंफर्ट को बढ़ाते हैं। वैसे तो इंडियन आर्मी के हेलमेट्स में टाइम के साथ बहुत चेंजेस आए हैं और उनके इम्प्रूवमेंट्स में नए टेक्नोलॉजी और फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो ऐसे में चलिए इसकी कहानी को शुरू से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम 1947 से लेकर 1970s के वक्त की बात करें तो उस टाइम इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी के पुराने मार्क II हेलमेट्स का यूज करती थी जो कि बेसिक प्रोटेक्शन देते थे। ये हेलमेट्स वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स पहनते थे और वही इंडियन आर्मी को दिए गए थे। ये हेलमेट एक सिंपल स्टील का बना होता था और इसका डिजाइन आज के हेलमेट से काफी पुराना और कमजोर था। हैवी होने की वजह से ये हेलमेट पहनना भी मुश्किल होता था और सोल्जर्स को कंफर्टेबल भी नहीं लगता था। फिर आया 1974 जब इंडियन आर्मी ने अपना खुद का डिजाइन बनाया जिसे मॉडल 1974 हेलमेट बोला गया। ये हेलमेट इंडियन कंडीशन के हिसाब से डिजाइन किया गया था लेकिन इसमें अब भी बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन काफी कम था। इस हेलमेट का मेन काम था कि बेसिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन अगर ज्यादा हाई पावर्ड एम्युनिशन या बुलेट अटैक हो तो यह हेलमेट काम नहीं करता था, यानी तब जवानों को नुकसान पहुंचता था। फिर 1980s में इंडियन आर्मी ने पटका हेलमेट को इंट्रोड्यूस किया जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए स्पेशली बनाए गए थे। पटका हेलमेट बुलेट प्रूफ था और ये हेड के स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके प्रोटेक्ट करता था। ये हेलमेट काफी यूजफुल रहा, खासकर जम्मू और कश्मीर जैसी जगहों पर जहां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे थे। वैसे ये हेलमेट सिख सोल्जर के लिए खास तौर पर बनाए गए थे, लेकिन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में जवानों ने इस हेलमेट को काफी यूज किया। लेकिन पटका हेलमेट भी लाइट वेट नहीं था, इसका वेट लगभग 2 से 3 किलोग्राम था, जिससे सोल्जर्स को इसे पहनने में थोड़ी दिक्कत होती थी। इसमें वेंटिलेशन काफी कम था तो गर्मी में पहनना मुश्किल होता था और सोल्जर्स को ज्यादा टाइम तक कंफर्टेबल फील नहीं होता था। फिर भी पटका हेलमेट ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्ट्रॉन्ग और यूजफुल इक्विपमेंट का काम किया। वैसे पटका के बाद काफी लंबे समय तक इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए न्यू और मॉडर्न हेलमेट नहीं खरीदे गए। हालांकि फिर अगले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी में नए एडवांसमेंट्स आए और हेलमेट डिजाइन भी इम्प्रूव हुए। आज के समय में इंडियन आर्मी ने एक और नए हेलमेट का यूज शुरू किया है जिसे ACH यानी एडवांस कॉम्बैट हेलमेट कहते हैं। ये हेलमेट पटका के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट है और सोल्जर्स के लिए कंफर्टेबल भी है। ACH हेलमेट सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि इसमें नए कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ ही कंपैटिबल होने की क्वालिटी भी है, जिससे सोल्जर्स आपस में कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं। यह हेलमेट ऐसे मटेरियल से बना है जो सर को मल्टीपल एंगल से आने वाले बुलेट्स और शार्पनर से भी बचा सकता है। वहीं इंडियन आर्मी के हेलमेट्स में अब नए और एडवांस मॉडल्स यूज हो रहे हैं जो सोल्जर्स की सेफ्टी और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को इनहेंस करते हैं। सबसे पहले MKU मुकुट हेलमेट जो इंडिया में बना है, ये 9mm शॉट्स को विथ स्टैंड कर सकता है और 50,000 हेलमेट्स में कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। अब नए टाटा एडवांस कॉम्बैट हेलमेट्स भी आए हैं जो लाइट वेट हैं और 2016 में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत आए थे, जिनकी संख्या 50,000 है। इजराइल का OR-201 हेलमेट भी इंडियन आर्मी में यूज होता है, खास तौर पर पैरा SF और पैरा ट्रोपर्स के लिए। USA के हाईटेक हेलमेट्स जैसे एक्सफिल हाईकट और गैवलियन वाइपर P2 भी कुछ एलिट फोर्सेस में देखे गए हैं जो नाइट विजन और टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए कंपैटिबल हैं, साथ ही सोल्जर्स को ज्यादा एडवांटेज देने में मदद करते हैं। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में मॉडल 1974 और पटका हेलमेट ही यूज हो रहे हैं, जिसे धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। वहीं अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो US और चाइना के हेलमेट्स भी काफी एडवांस हैं। US आर्मी का इनहेंस कॉम्बैट हेलमेट काफी पॉपुलर है जो एक एडवांस पॉलीमर मटेरियल से बना है। ये हेलमेट्स और भी लाइट वेट हैं और इनमें स्पेशल लेयर्स हैं जो बुलेट को और आसानी से रोक सकते हैं। इन हेलमेट्स में नाइट विजन और कम्युनिकेशन सिस्टम का कनेक्शन भी है जो सोल्जर्स को बैटल फील्ड पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलने में हेल्प करता है। चाइना ने भी नए हेलमेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो उनके सोल्जर्स को नाइट विजन और एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस से सपोर्ट करते हैं, जिससे वो बैटल फील्ड पर ज्यादा अवेयर और कनेक्टेड रहते हैं। वहीं इंडियन आर्मी भी लगातार नए हेलमेट्स पर रिसर्च कर रही है और नए टेक्नोलॉजीज को अपने हेलमेट के डिजाइन में इंक्लूड कर रही है। ये नए हेलमेट्स सिर्फ हेड को ही नहीं बल्कि पूरे फेशियल एरिया को भी कवर करेंगे और ज्यादा कंफर्ट और सिक्योरिटी देंगे। आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी के लगभग सभी हेलमेट्स में नाइट विजन और टैक्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं।
जिससे हमारे सोल्जर्स बैटलफील्ड में और भी इफेक्टिव हो जाएंगे। दोस्तों, हेलमेट सिर्फ एक हेडगियर ही नहीं बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है जो सोल्जर्स के हर मूवमेंट और मिशन को सपोर्ट करती है। लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बड़ी संख्या में मॉडल 1974 का हेलमेट पहने हुए दिखाई देते हैं। वैसे इन हेलमेट्स को बदला तो जा रहा है, लेकिन थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था इंडियन आर्मी के हेलमेट्स का एवोल्यूशन और उनमें हुए एडवांसमेंट्स का डिटेल ओवरव्यू। ये हेलमेट सिर्फ एक पहचान का सिंबल नहीं बल्कि सोल्जर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव गियर है जो उनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव करते हैं। वैसे आपको कौन सा हेलमेट ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।